हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो आप लोगों को टॉपिक बताने जा रही हूँ वो अलंकार है। और अलंकार जो है वो अपने में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अलंकार का मतलब होता है जिस प्रकार एक स्त्री अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, अपने सौंदर्य को अच्छा दिखाने के लिए गहने का, कपड़े का, कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए हम लोग अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो काव्य की शोभा को बढ़ाता है उसी को हम अलंकार कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग नोट्स को पढ़ते हुए समझेंगे। अलंकार दो शब्दों अलम जोड़ कार से मिलकर बना है। मतलब क्या है कि ये जो अलंकार है इसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम जोड़ कार, जिसमें अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला। मतलब जो अलंकृत करे, जो आपके सौंदर्य को बढ़ाए, जो आपकी सुंदरता पे चार चांद लगा दे, उसी को हम क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, सजावट, श्रृंगार। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आगे हम देखते हैं अलंकार के भेद। तो अलंकार के मुख्य रूप से हमारे 3 भेद होते हैं, लेकिन क्लास 9 और 10 के अकॉर्डिंग मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, इसीलिए हम लोग अलंकार के केवल 2 ही भेद पढ़ेंगे, एक शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार में हमें 3 भेद पढ़ने हैं। और शब्द अलंकार होता क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जहाँ पर शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाया जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है या फिर शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। अर्थात क्या? जहाँ पर काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए, उसकी शोभा को बढ़ाया जाए, वहाँ पे ही हमारा शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के मुख्य हमारे 3 भेद होते हैं। एक आपका अनुप्रास अलंकार होगा, एक यमक अलंकार होगा और तीसरा श्लेष अलंकार होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। देखिए फ्रेंड्स, अनुप्रास अलंकार जो है वो हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अनु प्लस प्रास। तो अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है अक्षर या फिर वर्ण। तो कहने का अर्थ ये है कि जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति या फिर जहाँ पर एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, वहीं पे हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसको हम लोग उदाहरण से समझेंगे। तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ता वर्ण है इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। तरनी 1 2 3 4 5 मतलब 5 बार ता की आवृत्ति हुई है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुदित महीपति मंदिर, यहाँ पे माँ वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है। सेवक सचिव सुमंत, यहाँ पे सा वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है, इसीलिए दोनों ही लाइनों में अनुप्रास अलंकार होगा। आगे देखेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो यहाँ पे देखिए रघुपति, राघव, राजा, राम, यहाँ पे जो रा है वो बार बार आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार होगा। पतित पावन में भी आपका अनुप्रास अलंकार होगा क्योंकि पा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही फेमस है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो यहाँ आप देख सकते हैं चारू चंद्र की चंचल, तो यहाँ पे चा वर्ण जो है वो बार बार आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार होगा। तो चलिए आगे देखते हैं यमक अलंकार। तो यमक अलंकार का मतलब है जहाँ एक ही शब्द बार बार आए। ऊपर वाले में हमने पढ़ा कि जहाँ एक ही वर्ण बार बार आए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आए लेकिन शब्द का हर बार शब्द का जो अर्थ हो वो क्या हो, अलग हो, वहाँ पर हमारा यमक अलंकार होता है। तो देखिए फ्रेंड, कितना आसान हुआ इसको
समझना। फर्स्ट वाले में अनुप्रास का मतलब क्या है कि यहाँ पे वर्ण बार बार आएगा, और यहाँ पे यमक में क्या है, यहाँ पे शब्द बार बार आएगा, लेकिन हर बार उसका अर्थ जो है वो अलग होगा। तो देखते हैं, जहाँ एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे देखिए, काली घटा का मतलब है बादल, घटा का मतलब बादल, और एक घटा का मतलब है कम होना, घटा मतलब कम होना। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो काले बादल थे, अब उनका जो घमंड है, जो बादल है, वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। आगे देखते हैं, तो इसको समझते हैं। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, व खाए बोराए जग, या पाए बोराए। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। तो देखिए, यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वो धतूरा खा लेता है तो वो नशे में बोरा जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को बहुत सारा सोना मिल जाता है तो वो खुशी से पागल हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों ही कनक का अर्थ, जो कनक है एक बार आया, लेकिन दोनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग हुआ, इसीलिए ये आपका कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। एक है 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी। तो यहाँ एक बेर का अर्थ हो गया 3 बार खाना, और एक बेर का अर्थ हो गया फल। तो जहाँ पर भी आपका एक शब्द आएगा, एक शब्द का आवृत्ति बार बार होगा, वहाँ पे आपका हमेशा यमक अलंकार होगा। पर शर्त इतना होना चाहिए कि दोनों ही बार उसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही आसान अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स। तो इसको समझते हैं। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, व खाए बोराए जग, या पाए बोराए। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। तो देखिए, यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वो धतूरा खा लेता है तो वो नशे में बोरा जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को बहुत सारा सोना मिल जाता है तो वो खुशी से पागल हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों ही कनक का अर्थ, जो कनक है एक बार आया, लेकिन दोनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग हुआ, इसीलिए ये आपका कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। एक है 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी। तो यहाँ एक बेर का अर्थ हो गया 3 बार खाना, और एक बेर का अर्थ हो गया फल। तो जहाँ पर भी आपका एक शब्द आएगा, एक शब्द का आवृत्ति बार बार होगा, वहाँ पे आपका हमेशा यमक अलंकार होगा। पर शर्त इतना होना चाहिए कि दोनों ही बार उसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही आसान अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।